संगम की रेत पर जब करोड़ों लोग मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं तो वहां हर कोई एक समान होना चाहिए। लेकिन 2026 की इस मौनी अमावस्या ने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिन्होंने सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों और प्रशासन के बीच की गहरी खाई को उजागर कर दिया है। एक तरफ एक संत है जिनसे उनकी पहचान का सबूत मांगा जाता है। यह सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पे भाजपा की सरकार है। वही भाजपा सरकार जिससे राम मंदिर और रामलला को लेकर सबूत मांगे गए तो उसने बहुत ही तीखे लफ्जों में जवाब दिया था अपोजिशन पार्टी को। मगर आज उसी सरकार के अंडर जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जो अफसर काम कर रहे हैं, वो एक शंकराचार्य से, जो हिंदू धर्म में संत का सर्वोच्च पद है, जिस शंकराचार्य के पहले भगवान शंकराचार्य लगाया जाता है, उससे उनकी पहचान का सबूत वही सरकार के अफसर, उसी सरकार के अफसर मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे संत भी हैं जिनके लिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया था कि जिस पर परिंदा भी अपने पर न मार सके। क्या ये सिर्फ भीड़ का मैनेजमेंट था या फिर इसके पीछे सत्ता और संतों के बीच का वो पुराना खेल है जिसे हम राजनीति कहते हैं? आज द देश बोर्ड पर हम उस पर्दे को उठाएंगे जो संगम के रेतीले धोरों के पीछे छिपा हुआ है। हम बात करेंगे शंकराचार्य के अपमान की, सतुआ बाबा के रसूख की और उस अखाड़ा परिषद की जो आज भारतीय सनातन व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। सबसे पहले उस पूरे घटनाक्रम का एक विस्तृत विवरण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मौनी अमावस्या का दिन था। प्रयागराज का संगम तट श्रद्धालुओं से पटा हुआ था। तभी सोशल मीडिया पर दो वीडियो आग की तरह फैलने लगे। पहले वीडियो में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस रोकती हुई नजर आती है। प्रशासन का तर्क है सुरक्षा और भीड़। प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि स्वामी जी अपने साथ 200 लोगों की भीड़ और रथ लेकर आ रहे थे जिससे भगदड़ मच सकती थी। लेकिन विवाद तब और गहरा हो गया जब खबर आई ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने शंकराचार्य से उनके पद का प्रमाण मांग लिया। जिस पद पर बैठने के लिए दशकों की तपस्या और शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, उसे एक आईडी कार्ड के तराजू में तोला गया। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। संतोष तिवारी, जिन्हें दुनिया सतुआ बाबा के नाम से जानती है, वे अपनी पेशवाई के साथ निकल रहे थे। पुलिस के जवान रास्ता साफ कर रहे थे। सीआरपीएफ का घेरा था और बाबा के शिष्य शस्त्र प्रदर्शन करते हुए, जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जनता को धक्का देकर किनारे कर दिया जा रहा था ताकि सतुआ बाबा ससम्मान स्नान कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि अगर भीड़ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए खतरा थी तो सतुआ बाबा के लाओ लश्कर के लिए सुरक्षा गलियारा कैसे बनाया गया? क्या नियम सिर्फ उनके लिए हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं? अब इसमें जो दूसरा हिस्सा आता है वो है शंकराचार्य का गुस्सा और गौरक्षा का एंगल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस अपमान को सिर्फ अपना नहीं बल्कि समूचे शंकराचार्य पद का अपमान बताया। बात कई हद तक सही भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि वे गौरक्षा की बात कर रहे हैं। यहां हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले साल काफी समय से केंद्र और राज्य सरकारों को गौ हत्या और गौ मांस के निर्यात के मुद्दे पर घेर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें एक तरफ हिंदू धर्म की बात करती हैं लेकिन दूसरी तरफ गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती हैं। यही वो बिंदु है जहां से विवाद धार्मिक से राजनीतिक हो जाता है। जब कोई संत सत्ता के आर्थिक और नीतिगत फैसलों पर सवाल उठाता है तो प्रशासन का रवैया बदल जाता है। शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया कि अब वे फुटपाथ पर रहेंगे और जब तक प्रशासन सार्वजनिक माफी नहीं मांगता वे अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ा बयान है। एक शंकराचार्य का फुटपाथ पर बैठना किसी भी सरकार के लिए नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
अब बात करते हैं इसी कहानी में सतुआ बाबा और सत्ता का समीकरण। इसी में बात करते हैं उस रसूख की जिसे सतुआ बाबा के वीडियो में देखा गया। सतुआ बाबा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिश्ता कोई नया नहीं है। यह रिश्ता उस दौर का है जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित सतुआ बाबा आश्रम की राजनीतिक पैठ बहुत पुरानी है। अधिकारियों के गलियारों में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब भी कुंभ या माघ के मेले की समीक्षा बैठक होती है और सीएम नाराज होते हैं तो अफसर कोशिश करते हैं कि सतुआ बाबा को वहां बिठाया जाए। बाबा के हाजिर जवाबी और हल्के फुल्के अंदाज से सीएम का गुस्सा शांत हो जाता है और अफसरों की गर्दन भी बच जाती है। यहां तक कि 2023 के मेयर चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा चली थी। जब एक संत सत्ता के इतना करीब होता है तो प्रशासन के लिए नियम लचीले हो जाते हैं। यही वजह थी कि मौनी अमावस्या पर एक के लिए बैरियर बंद थे और दूसरे के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। अब इसमें अखाड़ा परिषद वाला पूरा मामला समझ लेते हैं। इस पूरे विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अगर आप अखाड़ों को नहीं जानते तो समझ लीजिए कि ये सनातन धर्म की वो फौज है जिन्हें आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए बनाया था। आज की तारीख में 13 से 14 प्रमुख अखाड़े हैं। अखाड़ा परिषद इनका सर्वोच्च निकाय है। लेकिन क्या अखाड़ा परिषद आज एकजुट है? जवाब है नहीं। अखाड़ा परिषद के भीतर दो फाड़ हो चुके हैं। एक गुट वो है जो वर्तमान सरकार की नीतियों का पुरजोर समर्थन करता है और दूसरा गुट वो है जो महसूस करता है कि धर्म पर राजनीति हावी हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अखाड़ा परिषद की आंतरिक राजनीति और ज्यादा उलझ गई है। वर्तमान में रविंद्र पुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। अखाड़ा परिषद का झुकाव अक्सर उन संतों की तरफ ज्यादा रहता है जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका अखाड़ा परिषद के साथ रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा तनावपूर्ण रहा है। अखाड़ा परिषद के कई संतों का मानना है कि शंकराचार्य को अखाड़ों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जबकि शंकराचार्य परंपरा के अनुसार अखाड़े उनके अधीन आते हैं। यही ईगो क्लैश संगम के तट पर प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में नजर आता है। हमें यह भी समझना होगा कि आज संतों का एक बड़ा वर्ग राजर्षि के रूप में उभर रहा है, यानी वो संत जो महलों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और सत्ता के बेहद करीब होते हैं। वहीं एक वर्ग उन संतों का है जो पारंपरिक मूल्यों, शास्त्रार्थ और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर अडिग हैं, चाहे इसके लिए उन्हें सरकार से ही क्यों न लड़ना पड़े। अखाड़ा परिषद के भीतर भी यही द्वंद्व है। कुछ अखाड़े जमीन और संपत्ति के विवादों में उलझे हैं, जहां उन्हें सरकार की मदद चाहिए होती है, इसलिए वे प्रशासन के खिलाफ बोलने से बचते हैं। जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बदसलूकी हुई तो अखाड़ा परिषद की चुप्पी बहुत कुछ कह गई। क्या अखाड़ा परिषद को अपने ही एक सर्वोच्च गुरु के अपमान पर खड़ा नहीं होना चाहिए था, या फिर अखाड़ा परिषद भी अब राजनीतिक खेमों में बढ़ चुका है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मार्च में दिल्ली में संतों का महासम्मेलन बुलाया है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं होगी बल्कि शक्ति प्रदर्शन होगा। वे ये दिखाना चाहते हैं कि जो संत चापलूसी नहीं करते उनकी संख्या भी कम नहीं है। दूसरी तरफ सतुआ बाबा जैसे संत ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वे ही वास्तविक रूप से समाज और सत्ता के बीच एक सेतु, एक ब्रिज की तरह है। संगम का यह विवाद हमें एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अगर धर्म सत्ता का पिछलग्गू बन जाएगा तो वह जनता को सही राय कैसे दिखाएगा, और अगर सत्ता धर्म के सर्वोच्च पदों को अपमानित करेगी तो वह अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? प्रशासन ने माफी नहीं मांगी है, शंकराचार्य फुटपाथ पर हैं, सतुआ बाबा सुरक्षित है और अखाड़ा परिषद अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो है एक आम श्रद्धालु का भरोसा। वह श्रद्धालु जो यह सोचकर संगम आता है कि यहाँ पहुंचकर हर कोई सिर्फ एक भक्त रह जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी वीआईपी कल्चर और राजनीतिक भेदभाव देखने को मिलता है। आज का सवाल यही है, क्या संतों की श्रेष्ठता उनके ज्ञान और त्याग से तय होगी, या इस बात से कि उनके तार सत्ता के कितने ऊंचे गलियारों से जुड़े हुए हैं?
अखाड़ा परिषद के आंतरिक विवाद और संतों की यह फूट कहीं सनातन धर्म की मूल शक्ति को कमजोर तो नहीं कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य से प्रमाण मांगना जायज था या सतुआ बाबा को मिला प्रोटोकॉल एक लोकतांत्रिक देश में सही है? अगर आपको हमारा यह विशेष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।